हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी। और इसमें भी आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के ओवरव्यू को। तो बेसिकली 5.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको जितने भी कंसेप्ट पता होना चाहिए वो सभी कंसेप्ट्स को हम आज इस वीडियो में फिनिश कर देंगे। ओके, तो बेसिकली जो 5.1 एक्सरसाइज है ना, देखो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो 5.1 एक्सरसाइज में हम पूरा डिस्कशन कंटिन्यूटी के ऊपर ही लेने वाले हैं कि व्हाट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? ठीक है, क्या समझते हो आप? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो देखो जी, जैसा नाम है ना वैसा ही काम है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या? लगातार चलता जा रहा है। तो इसी तरीके से मैथ्स में किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन तब कहते हैं जब वो लगातार चलता जाए। मैम एक अच्छी डेफिनेशन बताओ। चलो ठीक है, आ जाओ। ग्राफ के थ्रू एक अच्छी डेफिनेशन समझते हैं और उसके बाद मैथमेटिकली क्या डेफिनेशन होती है कंटिन्यूटी की उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहां लिखा है कि इन एन इंटरवल द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो ब्रेक in the graph of the function in the entire interval। तो आप जिस इंटरवल में कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हो, तो जब आपने उस फंक्शन का ग्राफ बनाया तो वो फंक्शन आपका कहीं भी टूटना नहीं चाहिए, कहीं भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और इसको अगर बड़े प्यार से हम कहें तो एक ऐसे ग्राफ को हम कंटिन्यूअस फंक्शन की कैटेगरी में रखते हैं जिसको हम बिना पेन उठाए बना सकें। तो जैसे आप देख सकते हो, ये आपका एक ग्राफ है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, पता नहीं कौन सा फंक्शन है, लेकिन हमने किसी फंक्शन को बना दिया। अब ये फंक्शन मैं कह रही हूं एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसकी शुरुआत यहां से हुई है और इसका एंड यहां हुआ है। तो जब मैं इसको प्लॉट कर रही हूं यहां से यहां तक, तो मुझे पेन नहीं उठाना पड़ा। क्या बीच में कोई भी ब्रेक आया? नहीं। मैंने क्या किया? मैंने बस अपने पेन को उठाया और मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया विदाउट एनी ब्रेक। मतलब मुझे इस ग्राफ को बनाते वक्त अपने हाथ में पकड़े हुए इस पेन को उठाना नहीं पड़ा, सिर्फ ऐसे मैंने किया और मेरा फंक्शन बन गया, मेरा ग्राफ बन गया। तो जब आप बिना पेन उठाए अपने फंक्शन को बना पाते हो, अपने ग्राफ को ड्रॉ कर पाते हो, तो आप कह देते हैं कि यस द फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और यहाँ पे हमने इसे इस रिस्पेक्टिव पॉइंट से देखा कि देखो, जब ये सी पॉइंट से भी पास कर रहा था तो हमें कोई समस्या नहीं आई, हमने अपने ग्राफ को ऐसे ही बना लिया। तो हम कह देते हैं कि ये मेरा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। तो अगर मैं छोटा सा समझने की कोशिश करूं ना कि व्हाट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एक साधारण सी अगर भाषा में मैं इसे समझने की कोशिश करूं, तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? उन फंक्शंस को कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं जिसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको अपने हाथ में पकड़े हुए पेन को उठाना ना पड़े। मैम तो फिर बनेगा कैसे? अरे यार ऐसे तो उठाओगे ना, उठाना ना पड़ेगा मतलब क्या है कि ऐसा है, ऐसा ना करना पड़े। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। देखो ना, यहां से यहां तक बनाया आपने, ठीक है जी, फिर आपको अपने पेन को उठाना पड़ा तब आप यहां से यहां पर जा पाए। तो इस पॉइंट पे जहां पे आपको अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ा, वो क्या हो गया? उसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, क्योंकि वहां पे आपका ग्राफ टूट गया। क्या ये चीज क्लियर है? व्हाट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन? नॉर्मल हम बहुत धीरे धीरे पूरे कंटिन्यूटी वाले चैप्टर को ना एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। बिल्कुल विश्वास रखिएगा, टेंशन मत लेना। जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा, 5.1 के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस फिनिश होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है जी, ओके। सो किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या बोलोगे आप कहोगे देखो मैम, उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं जिसके ग्राफ को हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक। ठीक है, हमने स्टार्ट किया, पेन को पकड़ा और अपने ग्राफ को प्लॉट करना स्टार्ट किया, बीच में कोई ब्रेकर नहीं आया, हम सीधे गए और हमने अपने ग्राफ को फिनिश कर दिया। साधारण। ठीक है, दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके जी, चलो मैम कुछ एग्जाम्पल दो।
ऐसे कोई हमें ग्राफ के एग्जाम्पल दो। अच्छा, आप लोग कहते हो ना कि मैम कोई ट्रिक होती है क्या कंटिन्यूटी पता करने की, तो ये एक ट्रिक की तरह आप समझ सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो हम इसी वाले लॉजिक के थ्रू कुछ ग्राफ्स को देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। एक फंक्शन है मेरे पास f of x इज इक्वल टू एक्स। तो f of x इज इक्वल टू एक्स को जब मैं प्लॉट करती हूँ, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो 10th क्लास से, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है ये। f of x को प्यार से क्या बोलते हो? f of x को प्यार से y कहते हैं। सो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ये हमारी सीधी लाइन जा रही है, ठीक है, ये हमारी सीधी लाइन जा रही है। दिस इज माई ग्राफ f of x इज इक्वल टू एक्स। अब सुनो तो, मैंने इसको स्टार्ट किया बनाना, मैंने इसको एंड किया बनाना, यहां से लेके यहां तक। क्या मुझे इस ग्राफ को बनाने में कहीं पे भी अपने पेन को उठाना पड़ा? कहीं कोई ब्रेकर आया क्या? नहीं। तो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, अपनी डोमेन में कैसा है ये? कंटिन्यूअस है। इसकी डोमेन क्या है? रियल नंबर्स। आई होप ये चीज क्लियर है। सो f of x इक्वल टू एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। वाई? ये ग्राफ क्योंकि जब हमने प्लॉट किया तो ये हमारी लाइन जा रही है, हमें कोई बीच में कोई रुकावट नहीं आई, ठीक है, कोई समस्या नहीं आई। हमने बस अपने पेन को यहाँ से स्टार्ट किया चलाना और हम ऐसे चलते चले गए और ये ग्राफ हमारा आसानी से बन गया विदाउट एनी ब्रेक। देयरफॉर इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। और एग्जाम्पल, चलो आओ, इसका नाम क्या है? पैराबोला। क्या ये पैराबोला मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है? अरे मैम डेफिनेटली है। देखो जी, आपने इसको यहां से बनाना स्टार्ट किया एंड आपने इसे विदाउट एनी ब्रेक फिनिश कर दिया। यहां से स्टार्ट किया और यहां तक आप ले गए, तो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि कहीं पे कोई ब्रेक नहीं आया, तो आपको अपने पेन को उठाना नहीं पड़ा। सिंपल आपने स्टार्ट किया एंड आपने एंड किया विदाउट एनी रुकावट। तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं कि यस इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। आओ एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल तो आप ध्यान रखना और याद भी रखना, ठीक है, बहुत बार ये पूछा जाता है, एज अ रिजल्ट भी आप इसे याद करोगे। है कौन ये? f of x इक्वल टू मॉड x। क्या f of x इज इक्वल टू मॉड x, या फिर मैं प्यार से बोलूं, क्या मेरा मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है? मॉड्यूलस फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं? तो आप कहोगे यस मैम, इसके ग्राफ को देखो, यहां से स्टार्ट किया, यहां पे एंड किया, बीच में कोई रुकावट नहीं आई, हमें बीच में यहाँ पे कहीं भी अपने पेन को उठाना नहीं पड़ा, तो इसीलिए f of x इक्वल टू मॉड x कैसा फंक्शन है? एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है जी, किसी को कोई समस्या कंटिन्यूटी समझने में? तो मैम क्या पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, एक्सरसाइज 5.1 में जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, हमें उन सब के ग्राफ बनाने पड़ेंगे? अरे नहीं, ये तो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सो हम इस मेथड के थ्रू अपने क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। मेथड क्या कहता है? कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। अगर आपको किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना होता है तो उसके लिए आपको इस डेफिनेशन से गो थ्रू करना होगा और इसी डेफिनेशन की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसे रीड करते हैं तो क्या लिखा है? अ फंक्शन f of x इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट a ऑफ इट्स डोमेन इफ कोई भी आपका फंक्शन f of x कंटिन्यूअस कहलाता है किसी पॉइंट a पे। कोई भी आपका फंक्शन f of x कंटिन्यूअस कहलाएगा किसी पॉइंट a पे इफ क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x f of a के बराबर हो जाए। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे? हमने ये सीखा कि हमारा कोई भी फंक्शन f of x कंटिन्यूअस कहलाएगा किसी पॉइंट a पे। हमारा कोई फंक्शन f of x कंटिन्यूअस कहलाएगा किसी पॉइंट a पे इफ लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a f of x f of a के बराबर हो जाए। लिमिट x टेंड्स टू a f of x अगर f of a के बराबर है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। आएंगी चीजें समझ में, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। एक तो कंडीशन ये है, और लिमिट x टेंड्स टू a डैश f of x अगर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x के बराबर हो जाए एंड दिस इज इक्वल टू f of a, मतलब कुल मिला के आपका LHL, RHL एंड फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट A पे अगर ये तीनों चीजें बराबर हो जाती है तो फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। मैम ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? अरे समझो, सुनो, क्या है,
एक डेफिनेशन कंटिन्यूटी को प्रूव करने के लिए आप ये लगाते हैं और कभी कभी कंटिन्यूटी को प्रूव करने के लिए आप इस डेफिनेशन के थ्रू अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी डेफिनेशन क्या कह रही है, ये ए के ऊपर जो डैश का साइन है, माइनस का साइन है, इस ए के ऊपर जो ये प्लस का साइन है, मैम ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें क्या करना होगा अपने क्वेश्चन में। तो देखिए जी, मैंने आपसे कहा कि अगर आपको अपने क्वेश्चन को कंटिन्यूस प्रूव करना है देन वी हैव टू तरीके। तरीका नंबर 1 कि आप लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ ए के बराबर शो कर दीजिए, और इसी तरीके से आपका दूसरा मेथड भी निकला है, वो ये कहता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए डैश का मतलब क्या है कि देखो आपको अपने फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना था ए पे, तो x टेंड्स टू a डैश का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड से जो आपका x टेंड कर रहा है a की तरफ, ठीक है। यहाँ पे a का मतलब a के ऊपर जो डैश लगा है उसका मतलब माइनस का साइन नहीं है, आपको a की जगह पे माइनस a नहीं रखना। ये माइनस का साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो लिमिट है वो टेंड कर रही है, इट इज क्लोज टू x, ठीक है। सो x टेंड्स टू a कहाँ है, a के पास आ रही है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो बेसिकली LHL को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने उस पॉइंट पे डैश लगा देते हैं, और राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने उस पॉइंट पे जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पे प्लस बना देते हैं, ठीक है। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, इसका यूज क्या है, कैसे क्वेश्चंस को टारगेट करना है, इसी वीडियो में आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, ओके। अभी बस आप इसके रिप्रेजेंटेशन को समझो। तो रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये तीनों चीजें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू a पे, अगर ये तीनों चीजें सेम आ जाती है तो भी हम कह देते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आई होप ये चीज क्लियर है, ओके। तो एक बार इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी, ओके। चलो जी, आ जाओ, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है check the continuity of the function f given by f of x is equal to this at x equal to 0। तो अभी मैंने जो आपको कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए तरीका लिखवाया है, इस तरीके की हेल्प से मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे इन्हें बोला है कि कंटिन्यूटी चेक करना है मुझे इस फंक्शन f of x की। फंक्शन क्या है मेरा, 5x माइनस 3। मुझे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पे। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने अभी कंटिन्यूटी को प्रूव करने के लिए आपको दो स्टेटमेंट बताई थी, आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखें। क्या बताया था, सबसे पहले कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x f ऑफ a के बराबर अगर हो जाता है तो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, और इसी से आपका जो दूसरा तरीका है वो निकला है, और वो तरीका ये कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a डैश f ऑफ x अगर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x ये बराबर हो जाते हैं एंड दिस इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट a पे, तो भी आपका फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो मैम आप हमें ये बताइए कि हमें ये वाला तरीका कब यूज करना है और ये वाला तरीका कब यूज करना है अपने क्वेश्चन को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए। पहली चीज, ये दोनों एक ही बात है, लेकिन किस तरीके से मुझे रिप्रेजेंट करना है, कब इस मेथड को उठाना है, कब इस रिप्रेजेंटेशन को उठाना है, ये आपको आपका क्वेश्चन ही बताता है। देखिए जी, जब आपके फंक्शन की वैल्यू हमेशा सेम है, आप यहाँ पे कंटिन्यूटी कहाँ चेक कर रहे हैं, आप यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 0 पे। तो एट x इक्वल टू 0 पे आपका ये जो फंक्शन है इसकी डेफिनेशन कभी चेंज हो रही है क्या, नहीं, इसकी डेफिनेशन कभी चेंज नहीं हो रही। x इक्वल टू 0 पे चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट से, लेफ्ट हैंड से, देखिए जी x आपका 0 यहाँ पे है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से भी इस लिमिट को अप्रोच करेंगे तभी भी आपका फंक्शन क्या है, 5x माइनस 3 है। अगर आप राइट हैंड साइड से इस लिमिट को अप्रोच करेंगे तभी भी आपका फंक्शन क्या है, 5x माइनस 3 है।
तो चाहे आप LHL की तरफ से आए, चाहे आप जीरो की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आए या राइट हैंड साइड से आए, आपकी इस फंक्शन की डेफिनेशन कभी चेंज नहीं हो रही, ये तो हमेशा 5x माइनस 3 ही है। तो जब आपके फंक्शन की डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होती है तो उस वाले केस में आप इस वाले रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो जी, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंपली, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, a की जगह पे आप 0 लिखेंगे क्योंकि आप 0 पे चेक कर रहे हैं, f ऑफ x, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, आपका f ऑफ x क्या है? 5x माइनस 3। आप अपने x की जगह पे 0 रखिए, तो 5 इंटू 0 इज 0, मतलब आपके पास -3 आ रहा है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x कितना आया? -3 आया। अब उनने क्या बोला है? फंक्शन की वैल्यू एट a पे निकालो। आप किस पे निकालोगे? जहां पे आपको चेक करना है कंटिन्यूटी, तो आप निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू एट 0 पे। तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 पे, मतलब x की जगह हमने 0 रखा, तो f ऑफ 0 क्या होगा? 5 इंटू 0 -3, है ना? f ऑफ x है तो 5x माइनस 3, f ऑफ 0 क्या होगा? x की जगह पे 0, 5 इंटू 0 इज 0, आपको क्या मिला? आपको मिला -3। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि ये भी -3, ये भी -3, ये दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0, ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो फंक्शन है, द गिवन फंक्शन, आप लिखेंगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या किसी को कोई समस्या? ये चीज आपको क्लियर हो पा रही है कि मैंने इस वाले तरीके की हेल्प ली, इस रिप्रेजेंटेशन का हेल्प लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? यस मैम, क्लैरिटी हमें मिल गई है, क्योंकि इस 0 की तरफ जब हम अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि हमें 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन कभी चेंज ही नहीं हो रही, तो हम क्यों यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालें, जब हमको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन है, तो हमको कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके, सो हम लिख देंगे कि यस, क्योंकि मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x f ऑफ 0 के बराबर है, मतलब फंक्शन तो मेरा कंटिन्यूअस है, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या किसी को कोई समस्या? नहीं, सब ठीक? ओके। अच्छा, अब जिसने भी अपनी बुक को पलटाया होगा तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ये लोग क्वेश्चंस को ना h लेके प्रूव कर देते हैं। देखा है आपने ये चीज? अगर नहीं देखा है तो आप जब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जब डिफरेंट बुक को रेफर करोगे ना, तब आप देखोगे कि बुक वाले कहीं कहीं किसी क्वेश्चन को ऐसा डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं x के टर्म्स में, और कहीं कहीं ये लोग h को बुला लेते हैं, और उस h को देख के हम डर जाते हैं कि मैम ये कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को h वाले मेथड के थ्रू भी आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। एक काम करेंगे, हम h वाले मेथड को ना सेकंड वाले टाइप के जो क्वेश्चंस को लेंगे तब बताएंगे आपको, तो इससे क्या होगा, आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। अभी तो फिलहाल ये बताइए, क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई है? ऑल गुड, डन? ठीक है जी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है मैम, यहाँ पे चाहे हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि हमें 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हर वक्त फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, तो इसीलिए आपने कहा कि LHL RHL के टेंशन में मत आओ, आप तो सिंपल लिमिट निकालो 0 पे और फंक्शन की वैल्यू निकालो 0 पे। अगर दोनों बराबर है, फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, राइट, क्योंकि मुझे आपको बताना है ना, 2 डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, ये इसी से आया है, लेकिन कब रिप्रेजेंट करना है, कब इस डेफिनेशन को यूज करना है, तो वो मैं आपको इस वाले एग्जांपल के थ्रू और क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस x एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको अपने फंक्शन f ऑफ x की कंटिन्यूटी चेक करना है। f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x की कंटिन्यूटी आपको चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे आपको इस फंक्शन मॉड्यूलस x की कंटिन्यूटी चेक करना है। अब जिनने भी रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा है
उनको तो पता है कि ये मॉड x बस दिखता है कि मॉड x है, लेकिन इसके अंदर फंक्शन की डेफिनेशन छिपी हुई है। हम सब जानते हैं कि जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है ना, ये इस तरीके से ब्रेक होता है। मॉड्यूलस फंक्शन आपका पॉजिटिव x होता है जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और मॉड्यूलस x आपका माइनस x होता है जब x आपका लेस देन 0 हो। तो आपको ऐसा लग रहा था कि फंक्शन सिर्फ मॉड x है, लेकिन रियलिटी में मॉड x कैसे ब्रेक होता है? इट इज पॉजिटिव x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। तो आपको अपने इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी चेक करनी है मॉड x की, और हम जानते हैं कि आपका मॉड x इस तरीके का फंक्शन है। तो मुझे अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पे। और अब आप जरा ध्यान दीजिए, देखो जरा, ये रहा आपका 0 के लेफ्ट हैंड साइड में x लेस देन 0 के राइट हैंड साइड में x ग्रेटर देन 0। आपको कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पे। अब 0 के नेबरहुड में आप जरा ध्यान दीजिए, आपके इस फंक्शन f ऑफ x की ना डेफिनेशन बदल रही है। जब आपका x 0 से छोटा है, जब आपका x 0 से छोटा है, तो देखो जरा आपका f ऑफ x क्या बन रहा है? आपका f ऑफ x माइनस x बन रहा है। जब आपका x ग्रेटर देन 0 है, जब आपका x ग्रेटर देन 0 है, देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, तो आपका मॉड x कैसे बन रहा है? आपका मॉड x पॉजिटिव x बन रहा है। सो अगर x आपका लेस देन 0 है, सो f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x। अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है, तो f ऑफ x आपका x है। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि अगर मैं 0 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही हूं, तो फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है। क्या है? माइनस x है। अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड से अपने 0 को अप्रोच कर रही हूँ, तो मेरे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? कुछ और है। मतलब फंक्शन 0 के नेबरहुड में अपनी डेफिनेशन बदल रहा है। और जब ऐसा हो जाए कि फंक्शन अपनी डेफिनेशन को बदले, तब आप इस वाले रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपने क्वेश्चन को कंटिन्यूअस प्रूव करते हो। ये बात किस किस को समझ में आई? जल्दी से हैंड्स, अपने हाथ को उठाओ। ठीक है, आ गई समझ में? चलो ठीक है। तो अब मैं इसे कंटिन्यूअस प्रूफ कर देती हूँ। आई होप कि इन दोनों के बीच में जो आपको एक टेंशन होता था ना कि मैम इसका रिप्रेजेंटेशन कब लेना है, ये रिप्रेजेंटेशन कब लेना है, आपको क्लैरिटी मिल गई। तो ये रिप्रेजेंटेशन कब लोगे? जब आपका LHL एंड RHL पे फंक्शन सेम ही है, अपनी डेफिनेशन नहीं बदलता, तब आप इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन जब आपका फंक्शन LHL और RHL में अपनी डेफिनेशन को बदल लेता है, तब आप इस वाली डेफिनेशन के थ्रू अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो चुकी है। तो सेकंड वाले मेथड से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले LHL। ठीक है, ये जो लिखा है ना दिस, ये आपका LHL है, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये आपका RHL है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, वो तो फंक्शन की वैल्यू है। सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 डैश, क्योंकि 0 पे चेक करना है। ये 0 डैश का मतलब क्या है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से अपने फंक्शन को अप्रोच कर रहे हो। 0 डैश, दिस इज f ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 डैश फंक्शन क्या होगा? एक बात हमेशा से आप अपने ध्यान में एकदम फिक्स कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब भी आपको अपने फंक्शन को उठाना है, तो आप अपने डेफिनेशन में से उस फंक्शन को उठाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जहां पे लेस देन का साइन बना हो। L से लेफ्ट, L से लेस। तो जहां पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन चाहिए, तो आप अपनी डेफिनेशन से उस वाले फंक्शन को उठाओगे जहां पे आपका x लेस देन होगा। तो जहां पे x लेस देन है वो लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन होगा, जहां आपका x ग्रेटर देन है वो आपके राइट हैंड लिमिट का फंक्शन होगा, और जहां पे आप इक्वल टू का साइन देखें, ये वो आपकी फंक्शन की वैल्यू के लिए फंक्शन होगा। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, सो लेफ्ट हैंड लिमिट में मेरा फंक्शन क्या होगा? जहां पे x लेस देन है, तो मेरा फंक्शन यहाँ पे क्या है? माइनस x है। इट इज माइनस एक्स। अब x की जगह पे 0 रखना है, 0 डैश नहीं रखना है। 0 डैश बस रिप्रेजेंट कर रहा था कि फंक्शन को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ओके, तो x की जगह पे हमने 0 रखा, तो माइनस 0 0, तो हमें 0 मिल गया। अब आ जाओ RHL पे। सो दिस इज योर RHL फंक्शन। RHL में क्या लिखेंगे आप? RHL में आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस
फंक्शन क्या होगा राइट हैंड लिमिट के लिए, जहां पे ग्रेटर देन का साइन बना होगा, जहां पे आपका x ग्रेटर देन है, तो x अगर ग्रेटर देन का साइन है तो आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन है x, मतलब यहां आएगा 0। आपने x की जगह पे 0 रखा तो आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसके बाद आप फंक्शन की वैल्यू चेक करें, फंक्शन की वैल्यू 0 पे, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी आ रही है, देखो अब फंक्शन की वैल्यू 0 पे इनमें से कौन सा फंक्शन लेना है आपको, जहां पे x के नीचे इक्वल टू का साइन बना है, तो x के नीचे इक्वल टू का साइन यहां बना है, मतलब आपको इस फंक्शन को लेना है, x की जगह पे आपको 0 रखना है, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप यहाँ पे ये देख रहे हो, अब मैं इसको हटा सकती हूँ, ठीक है, आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि आपका LHL RHL एंड फंक्शन की वैल्यू 0 पे, LHL RHL एंड फंक्शन की वैल्यू 0 पे सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है, द गिवन फंक्शन f of x इज इक्वल टू मॉड x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहां पे, एट x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि इन्हें स्पेसिफिकली बोला है x इक्वल टू 0 पे चेक करो, तो हमने इन्हें चेक करके बता दिया। क्या यहां तक किसी को कोई भी समस्या, ऑल क्लियर, कब आपको डेफिनेशन नंबर 1 यूज करना है, कब आपको डेफिनेशन नंबर 2 यूज करना है। अब हम डिस्कस करेंगे H वाला मेथड, राइट, आप लोगों को H वाला मेथड भी सीखना था, तो एक बार मैं आपको बता देती हूं कि H वाले मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक, क्योंकि आप देखोगे कहीं ना कहीं बुक में, और कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में हम लोग भी अपने क्वेश्चन को H वाले मेथड से प्रूव करेंगे, और वो मोस्टली वो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आ रहा होता है, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्री आ रही है आपके क्वेश्चन में, तो H वाले मेथड से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। अब वो मेथड क्या है तो वो डिस्कस करना बनता है, आओ इसी क्वेश्चन को H वाले मेथड से भी अपन प्रूव करके चेक कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ओके, ये खत्म हो चुका है, दूसरे मेथड से बता रही हूँ। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ये चीज हम जानते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 डैश f ऑफ x। अब मुझे अपने इस क्वेश्चन को x के टर्म्स में नहीं करना, मुझे इस क्वेश्चन को h के टर्म्स में करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए जरा, यहाँ पे हम x को रिप्लेस कर देते हैं 0 माइनस h से, ये हमेशा 0 नहीं होता है, ठीक है, यहां पे मुझे क्या लिखना है, बेसिकली देखो होता क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं एक बार आपको थ्योरी बता देती हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप अपने फंक्शन को, ठीक है, आप अपने जो फंक्शन आपको f ऑफ x गिवन है इसको रिप्लेस करते हैं f ऑफ a माइनस h से, ठीक है। आप यहाँ पे लिमिट क्या थी, यहाँ पे लिमिट थी लिमिट x टेंड्स टू a, जो भी लिमिट है यहाँ पे उसका a माइनस h से आपको सेपरेट करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे, यहाँ x a की तरफ जा रहा है, आपने x को रिप्लेस किया a माइनस h से, x टेंड कर रहा है a की तरफ, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट क्या लिखेंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट में हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट में आप जानते हैं कि दिस इज लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, तो राइट हैंड लिमिट के केस में हम अपने x को रिप्लेस करते हैं a प्लस h से। आप क्या करते हैं, अपने x को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं a प्लस h से। इस क्वेश्चन में आपका x टेंड कर रहा था a की तरफ, तो यहाँ पे अगर आपने x की जगह a रखा तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की तरफ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को H वाले मेथड से प्रूव करना चाहते हैं तो LHL के लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट H टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, एंड राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, और ऐसा क्यों लिखते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। आओ जरा इस क्वेश्चन को H वाले तरीके से सॉल्व करके चेक कर ले कि क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मैंने आपसे क्या कहा, चलो जल्दी बताओ, मैंने आपसे कहा कि x को रिप्लेस करो a माइनस h से, क्योंकि x आपका टेंड कर रहा है a की तरफ, तो h आपका टेंड करेगा 0 की तरफ, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। f ऑफ x हमारा, देखो f ऑफ x हमारा क्या है, मॉड x है, ठीक है, f ऑफ x हमारा क्या है, मॉड x है, तो यहाँ पे मैं मॉड x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, यहाँ मैं लिखूंगी लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड a माइनस h, ठीक है, क्लियर है ये चीज, a नहीं 0,
यहाँ पे मुझे किससे रिप्लेस करना है, 0 से, क्योंकि अपना फंक्शन की लिमिट कहाँ है, 0 की तरफ जा रही है, x अपना 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगी 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, मॉड 0 माइनस एच, ठीक है। मैंने अपने मेन फंक्शन को उठा लिया यहाँ पे, क्लियर है ये चीज, ओके। अब देखो 0 माइनस एच, मॉड माइनस एच, अब मॉड के अंदर नेगेटिव है तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव की तरह ओपन होगा। सो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 h, और यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो कितना मिला आपको, 0 मिला। सो दिस इज माय लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं इसके राइट हैंड लिमिट पे जाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, राइट हैंड लिमिट पे आप लिखेंगे यहाँ पे वही कहानी, लिमिट x टेंस टू 0, f ऑफ x है। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं 0 प्लस h से, क्योंकि यहाँ पे आपका जो x है वो 0 की तरफ जा रहा है, इसलिए 0 माइनस h, और यहाँ पे 0 प्लस h, क्योंकि x 0 की तरफ जा रहा है तो h भी आपका 0 की तरफ जाएगा, ठीक है जी। तो आप अपने फंक्शन को रख दें यहाँ पे, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। चलो इसी फंक्शन में रख देते हैं अपन। सो दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h कितना होगा, h, मॉड ऑफ h कितना होगा, h हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू रखो तो ये कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और फंक्शन की वैल्यू आप चेक करना चाहते हैं इधर, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी आएगी, मॉड 0 मतलब 0, तो तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं, इसीलिए आपका ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। तो इस तरीके से आप किसी क्वेश्चन को h के मेथड से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आई रियली विश कि दोनों मेथड पूरा क्लियर हो गया, डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है। अब चलेंगे आगे और नया चीज समझेंगे, ठीक है। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। डन, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक अपन समझते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। हमने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन ले लिया। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब है, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और फटाफट आंसर बोलो मन में। कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यूस कब होता है, सबसे पहली चीज, अगर मैंने उस फंक्शन का ग्राफ बनाया और मैं अपने ग्राफ को बिना किसी रुकावट के आगे तक बना पा रही हूं, इसका मतलब फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है। या फिर अगर मेरा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड की तरफ से जिस भी पॉइंट पे हमें कंटिन्यूस चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से जब भी वो अप्रोच करता है, अपनी फंक्शन की डेफिनेशन को चेंज नहीं करता, तो ऐसे केस में हम अपनी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a वाले मेथड से। और अगर कभी आपका फंक्शन लेफ्ट हैंड की तरफ से जब आ रहा है, आपको जिस भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेफ्ट हैंड साइड से जब उस पॉइंट को वो अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है और राइट हैंड साइड से भी वो अपनी डेफिनेशन को चेंज कर रहा है, तो ऐसे केस में कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, ये तीनों चीजें आपस में बराबर होना चाहिए तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। और मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि किसी भी क्वेश्चन को h वाले मेथड से कैसे सॉल्व करना है। तो मोस्टली मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, h वाला मेथड हम तब लगाएंगे जब या तो आपको मॉड्यूलस फंक्शन वाला क्वेश्चन दिख रहा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन दिख रहा हो, या ट्रिग्नोमेट्री से हमें डील करना हो। तो ऐसे वाले केस में h वाले मेथड से क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाता है, अदरवाइज सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। ओके जी, अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। जैसे कंटिन्यूटी आप किसी पॉइंट पे चेक करते हो ना, ऐसे ही डिसकंटिन्यूटी आप किसी पॉइंट पे चेक करते हो। और क्या कहती है ये डिसकंटिन्यूटी, ये वही काम कहती है जो कंटिन्यूटी ने कहा था। कंटिन्यूटी ने क्या कहा था कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन जैसे आप अपने फंक्शन का ग्राफ बना रहे हो और बीच में कोई रुकावट आ जाती है और उस रुकावट के चक्कर में आपको अपने पेन को उठाना पड़ता है, आपने यहाँ तक बनाया कंटिन्यूस, लेकिन जब यहां से यहां जाना है तो बीच में क्या आ गया, ब्रेक आ गया। इसका मतलब क्या, यहां तक बनाने के बाद आगे का ग्राफ आपको अपना पेन उठा के बनाना पड़ रहा है, इसका मतलब फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है। और जिस पॉइंट पे आपके पेन को आपको लिफ्ट अप करना पड़ा, वो पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। एक बार रीड करें आप, अ फंक्शन f of x is said to be discontinuous at x equal to c if it is not continuous at x equal to c। तो अगर किसी को कंटिन्यूटी समझ में आ गई ना, तो डिसकंटिन्यूटी वही उसका उल्टा है। देखो जी, यहां तक हमने ग्राफ बनाया, यहां तक तो कंटिन्यूस है, ये स्टार्ट किया मैंने ग्राफ बनाना, यहां तक तो मुझे कोई समस्या नहीं आई, लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट सी आ गया जिसके चक्कर में यहां पे मुझे अपने पेन को उठाना पड़ा और फिर मुझे अपने आगे के ग्राफ को बनाना पड़ा। इसका मतलब क्या है पता है, यहां तक तो ग्राफ कंटिन्यूस है, लेकिन यहां पे इस पॉइंट पे आपका ग्राफ कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। अब आपने कभी सोचा है क्या कि डिसकंटिन्यूटी के
क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? मैम हमने तो अभी सिर्फ कंटिन्यूटी पढ़ी थी और आपने कहा था कि अगर आपका LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो कंटिन्यूटी, अगर ये तीनों आपस में बराबर है मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस ही लॉजिक की थोड़ी सी हेल्प से और इस डायग्राम की थोड़ी सी हेल्प से आप मुझे सोच के बता सकते हैं कि ऐसे क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ पे पॉइंट सी पे कि आपको अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ा और फिर आप आगे गए और ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन गया। तो कुछ रीजंस होते हैं, आओ उन रीजंस को डिस्कस कर ले। मुझे पता है आपके मन में चल रहे हैं वो रीजंस क्या है। मैम ये क्या है? अरे ये तो एग्जाम्पल आ गया, 2 मिनट के लिए आप इसको होल्ड पे रखो, आप रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी सबसे पहले चेक करो। तो रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी क्या है इसको देखेंगे। ये अगर ऐसा है तो फंक्शन कैसा है आपका? कंटिन्यूअस है। तो इसी की हेल्प से हम रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी बना सकते हैं। पहला रीजन ये कहता है कि अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब क्या कि अगर आपका LHL RHL के बराबर ही नहीं आया। हम जानते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस कब है? जब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, जब ये तीनों समान होते हैं, तीनों बराबर होते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा हो गया, कैसा कि आपका LHL RHL के बराबर ही नहीं आया, तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। रीजन नंबर 1, ओके। कोई भी फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस कब होगा? उसका पहला रीजन क्या है? जब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही, मतलब मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, दूसरा रीजन ये कहता है कि आपका जो फंक्शन है ना वो एट x इक्वल टू a पे डिफाइन ही नहीं है। अगर आपका फंक्शन f ऑफ x किसी पॉइंट A पे, जिस पॉइंट पे आप उसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, उस पॉइंट पे अगर वो डिफाइन ही नहीं है तो हम कह देंगे क्या कि आपका जो फंक्शन है इट इज डिसकंटिन्यूअस। मतलब क्या हो रहा है पता है? यहाँ पे आपका LHL, ठीक है भाई, RHL के बराबर आ रहा होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो f ऑफ a है ना वो डिफाइन ही नहीं किया, भूल गए उसको डिफाइन करना। अगर आपका फंक्शन f ऑफ a, फंक्शन इज f ऑफ x a पॉइंट पे अगर डिफाइन ही नहीं किया या डिफाइन ही नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आपको इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है जी। देखो f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू a, मतलब LHL RHL के बराबर है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पॉइंट ए पे आपका फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका जो क्वेश्चन है इट इज डिसकंटिन्यूअस। ओके जी, आई होप ये क्लियर है। तो एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है? एक और रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है कि फंक्शन f ऑफ a डिफाइन ही नहीं है। अब क्यों डिफाइन नहीं है? उसके काफी रीजन हो सकते हैं। या तो हो सकता है वो पॉइंट को लिया ही नहीं, या तो हो सकता है वहां पे वो नॉट डिफाइन बन रहा हो, 1/0 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा हो, ठीक है जी। फिर एक और रीजन ये है कि देखो जी, आपका LHL RHL के तो बराबर है, लेकिन उसकी वैल्यू फंक्शन के बराबर नहीं है उस पॉइंट पे जिस पे आप अपनी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो। यानी LHL इज इक्वल टू RHL है, नो डाउट, लेकिन फंक्शन की वैल्यू a के बराबर नहीं है। मैम इनने तो LHL RHL लिखा नहीं, अरे वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है। मैंने कहा ना ये लिखे या फिर ये लिखे, ये इसी का ही कॉम्पैक्ट फॉर्म है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, अगर आपके f ऑफ a के बराबर आया ही नहीं तो भी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये कुछ कारण है किसी भी फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने के। तो रीजन नंबर 1, क्या रीजन है किसी भी फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने के? देखो जी, कंटिन्यूटी ना बस ये कहता है क्या कि कोई भी मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे एंड फंक्शन की जब आप लिमिट निकाल रहे हो उस पॉइंट पे वो सेम हो। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के हम बोले तो LHL RHL एंड फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, ये तीनों शुड बी इक्वल। इनमें से कोई 2 इक्वल होगा नहीं चलेगा, तीनों को ही इक्वल होना पड़ेगा, तभी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये रूल कब आपको अप्लाई करना है? जब LHL एंड RHL में आपकी फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है। लेकिन जब LHL एंड RHL में आपकी फंक्शन की डेफिनेशन नहीं बदलती तो इसको, अगर ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, याद करो
मेथड नंबर 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ ए के बराबर है फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। ये कब होगा? जब आपका फंक्शन LHL एंड RHL में अपनी डेफिनेशन चेंज नहीं करता, और जब डेफिनेशन चेंज करता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि LHL शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट ए पे। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन बार बार स्ट्रेस डाल रही हूँ क्योंकि आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हो। ओके जी, आई होप ये क्लियर हो गया। लेकिन फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब 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 हो सकता है? तो पहला रीजन, जब आपका LHL RHL के बराबर ही नहीं है। पहली नजर में कह दो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अगर LHL आपने निकाला, RHL आपने निकाला, दे आर नॉट इक्वल, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। फिर LHL RHL से फर्क पड़ ही नहीं रहा, फंक्शन की वैल्यू ए पे डिफाइन ही नहीं करी, तो भी आपका फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूस है। एंड द पॉइंट नंबर 3 इज कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए के बराबर ही नहीं है। मतलब आपका LHL RHL फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। इसको अगर एक्सपेंड करके लिखूं तो ऐसे ही तो लिखूंगी कि LHL RHL तो बराबर है, क्योंकि डेफिनेशन सेम ही है इन दोनों पे, लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है उस पॉइंट पे। इसका मतलब रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी 3-4 हो गए आपके पास, तो आप इन्हें याद रखेंगे। ओके, चलो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एग्जाम्पल क्या कह रहा था आपसे? ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन का। आप एक फंक्शन देख सकते हैं, ये फंक्शन का ग्राफ आपके सामने रखा है कि अगर x आपका 0 या 0 से छोटा है तो f ऑफ x आपका 1 है। तो x अगर 0 या 0 से छोटा है तो f ऑफ x क्या है? आपका 1 है। ठीक है जी, क्योंकि इनने इसको इंक्लूड किया है तो यहाँ पे डार्क सर्कल बना दिया। फिर x अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2। x अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2, और 2 को इंक्लूड नहीं किया, मतलब ओपन ब्रैकेट बना दिया। अब आप देखिए इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है। क्या इस ग्राफ को मैं बिना पेन उठाए बना सकती हूँ? मैम ट्राई करते हैं ना, चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। देखो ऐसा ऐसा बनाया, इसके बाद आपको पेन लिफ्ट करना पड़ा, फिर आपने आगे का बनाया, क्योंकि बीच में ये पॉइंट तो इंक्लूडेड है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ब्रेकर लग गया। इसका मतलब क्या? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, आई होप ये चीज क्लियर है, कोई किसी को दुख दर्द परेशानी तकलीफ नहीं है। ओके, तो हमने एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन देख लिया, हमने रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी भी देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे प्रूव किया जाता है। ओके, हमने सबसे पहले देखा था कि कब हमें लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए करना है, और कब हमें इसी फॉर्मूले को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला वो इसी का ही है। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट कहा उसी का ही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कब करना है, कैसे करना है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब आप मेरे सामने यहाँ पे जो एक टेबल देख रहे हो ना, इस टेबल को आपको एकदम अच्छे तरीके से कंठस्थ याद कर लेना है, और डिफिकल्ट नहीं है, 1-2 बार देखोगे अपने आप याद हो जाएगा। ये टेबल क्या कहता है कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं अपनी डोमेन में। ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं विच आर कंटिन्यूअस, किस इंटरवल में कंटिन्यूअस होते हैं वो भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, एक्सरसाइज 5.1 में जितने भी कंसेप्ट्स यूज हुए हैं ना, उन सब कंसेप्ट्स को मैंने यहाँ लिख दिया है आपके लिए, तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला वहां पे। ठीक है, यही है, इसको याद रखोगे सारे क्वेश्चंस उड़ा लोगे। ठीक, ओके। जो आपका कांस्टेंट फंक्शन होता है, मतलब 1, 2, 0, 3, 4, तो जितने भी ये कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं ना, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। कांस्टेंट फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका तो ग्राफ ही देखा था आपने, ये भी कैसा होता है अपने रियल नंबर में हर जगह कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। देन पॉलिनोमियल फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आप देखेंगे 5.1 के अनेक ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पे मैं ये स्टेटमेंट लिखने वाली हूं कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। मैम पॉलिनोमियल क्या होता है? अरे ये लिखी है एक्सप्रेशन, जैसे 2x + 1 एक पॉलिनोमियल है, हमेशा कंटिन्यूअस होगा, हर जगह कंटिन्यूअस होगा रियल नंबर्स में। ओके, 4x² + 1 ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर आप ले लो x की पावर 10 - 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है और हमेशा कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। सो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन और ये हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। फिर आपका प्यारा मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑल्सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस। इसका भी तो ग्राफ देखा था आपने, ऐसा बनाया ऐसे चले गए, तो ये भी क्या होता है? पूरे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस होता है। ठीक है,
फिर आपके रैशनल फंक्शंस देखो px बाई qx के फॉर्म में है, px एक पॉलिनोमियल है, qx भी एक पॉलिनोमियल है, तो px बाई qx जो फंक्शन है आपका ये भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन यहां एक छोटी सी शर्त है कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। तो दिस px बाई qx ये जो रैशनल फंक्शन है इट इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, लेकिन कहां पे, एवरीवेयर इन आर एक्सेप्ट उन पॉइंट्स पे जहां पे आपका डिनोमिनेटर क्या लिखा है qx जीरो हो रहा हो। तो आपको qx इक्वल टू जीरो को छोड़ देना है, उन पॉइंट्स को लीव कर देना है, राइट। उन सभी x को आपको रियल नंबर में से हटा देना है जिसके वजह से आपका qx जीरो हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर आपका जीरो हो गया तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा ही नहीं। ओके, सो px बाई qx फंक्शन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन एक्सेप्ट फॉर दोज पॉइंट जहां पे आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, ठीक है जी। ओके, फिर आपके प्यारे sin x cos x, किस किस को sin x cos x का ग्राफ याद है? यहाँ तो सिर्फ मैं ही हाथ उठा रही हूँ। sin x एंड cos x का ग्राफ सबको याद है? यस मैम, हम सबको याद है। तो sin x एंड cos x हमने अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली फंक्शन में हर एक ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ भी सीखा था। तो अगर आपको वो देखना है तो एक्सरसाइज 2.1 के कंसेप्ट ओवरव्यू को आप देखेंगे, ठीक है। तो वहां पे मैंने सभी ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ को और उनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ को डिस्कस कराया है। ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस करता है, ठीक है। तो sin x एंड cos x ये एक वेव है जो चलती जाती है, ठीक है। तो sin x एंड cos x भी कैसे फंक्शन है आपके? कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ कंटिन्यूअस होते हैं? रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस होते हैं। अब आपका एक होमवर्क है, क्योंकि मैं कैसे मानूं आपने याद किए हैं कि नहीं, ठीक है, आपको ग्राफ याद है कि नहीं। तो आपका एक होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि tan x, cot x, sec x एंड cosec x कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा मैं आपके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में चेक करूंगी, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ही है, जब भी पढ़ो तब भी आंसर लिखेंगे, मैं डेफिनेटली चेक करने वाली हूँ इसको। आई होप ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शंस थे जो कंटिन्यूअस होते हैं, वो मैंने आपको डिस्कस करा दिया, ठीक। अब हम एक नई चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज 5.1 में। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 34 जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। तो आओ जरा इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या कहता है आपसे कि देखो f एंड g कोई रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं सच दैट आपका फॉग डिफाइंड है a पे, ठीक। और इन्हें बोला कि अगर g कंटिन्यूअस है a पे, क्या कहता है कंपोजिट फंक्शन कि g फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है a पे, ठीक है। f फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है g ऑफ a पे, ओके। g कंटिन्यूअस है a पे, f कंटिन्यूअस है g ऑफ a पे, तो आपका जो फॉग होगा ना, फॉग वो कंटिन्यूअस होगा कहां पे? एट a पे। फॉग कंटिन्यूअस होगा a पे। हम कैसे बता a पे कंटिन्यूअस होगा? अरे देखो तो सही, g कंटिन्यूअस कहां है? a पे। f कंटिन्यूअस है g ऑफ a पे, तो फॉग में लास्ट में क्या आ रहा है? g कहां कंटिन्यूअस था? a पे, तो फॉग कहां कंटिन्यूअस होगा? a पे कंटिन्यूअस होगा। क्या आपको कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन याद आ गई? फंक्शन कंटिन्यूअस, कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, इसके लिए क्या रूल है? रूल सिर्फ इतना सा है कि g अगर a पे कंटिन्यूअस है, f अगर g ऑफ a पे कंटिन्यूअस है, तो फॉग कहां कंटिन्यूअस होगा? जहां आपका g कंटिन्यूअस था। g कहां कंटिन्यूअस था? a पे, तो फॉग भी कहां कंटिन्यूअस होगा? a पे। कैसे याद रखेंगे? लास्ट में g आया है तो g कहां कंटिन्यूअस है? a पे, ठीक है। क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस देखो किस तरीके से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन ले लेती हूं मैं, एग्जामिन करना है साइन मॉड्यूलस x का क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। एग्जामिन करें कि साइन मॉड x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इसको जरा चेक करके हमें बताइए, इस पर डिस्कशन कीजिए आप कि साइन मॉड x आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, ओके। तो देखो जब भी कंपोजिट फंक्शंस के क्वेश्चन आएंगे ना, तो उनका आइडेंटिफिकेशन पता है कैसे होगा? उनका आइडेंटिफिकेशन ऐसे होगा कि आपका फंक्शन जो भी गिवन होगा वो किसी दो फंक्शन की हेल्प से बना होगा। साइन मॉड x डेफिनेटली मेरे किसी दो फंक्शन की हेल्प से बने हैं। पता है कैसे? देखो एक फंक्शन है आपका यहाँ पे साइन x, h ऑफ x आप ले लीजिए साइन x, और g ऑफ x आप ले लीजिए मॉड x। h ऑफ x आपने क्या लिया? साइन x। g ऑफ x आपने क्या लिया? मॉड x ले लिया। मैं आपसे ये कह रही हूं
कि साइन मॉड एक्स आपका जो फंक्शन है वो बना है इन दोनों फंक्शन की हेल्प से। मैम कैसे? एक काम करो आप लोग, जरा मुझे यहां से एच ऑफ जी निकाल के बताइए। एच ऑफ जी कैसे निकालेंगे आप जानते हैं, ओ हटता है, ब्रैकेट बनता है और ये एच ऑफ जी एक्स बन जाता है। ठीक है, जी ऑफ एक्स क्या है आपका? मॉड एक्स, तो आपने एच मॉड एक्स लिखा। अब ये जो आपका मॉड एक्स है ना, ये इस एच के लिए किसका रोल प्ले कर रहा है? ये इस एच के लिए एक्स का रोल प्ले कर रहा है। सो ये तो एच ऑफ एक्स बन गया, और एच ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स है। मतलब यहां जो होता है वो यहां पे आता है। ठीक है, तो यहां पे अब मेरे एच ऑफ एक्स के लिए ये क्या होगा? सी, एच ऑफ एक्स है साइन एक्स। यहां पे अगर एक्स है तो इधर एक्स है, यहां पे क्या है? मॉड एक्स, तो ये क्या बनेगा? मॉड एक्स। तो मैंने आपसे कहा कि आपको जब कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी ना, तो पेपर में आपको डिकोड करना पड़ेगा कि आपको जो भी फंक्शन गिवन है वो किन दो फंक्शन से बना है। तो साइन मॉड्यूलस एक्स आपके दो फंक्शन से बना था। पहला फंक्शन था आपका साइन एक्स, दूसरा फंक्शन था आपका मॉड एक्स। तो जब आपने एच ओ जी निकाला, एच ओ जी एक्स निकाला, तो आपको क्या पता चला कि हाँ, वो जो एफ ऑफ एक्स है ना, बेसिकली वो तो इसके बराबर ही है। और अगर आपको डाउट था तो मैंने आपको चेक करके बता दिया। यहां से हमने क्या कंक्लूड किया? हमने ये कंक्लूड किया कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो कुछ और नहीं, दिस इज एच ऑफ जी एक्स ओनली। ठीक है, तो जो मेरा साइन मॉड एक्स है वो यही तो है, मतलब इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है? सबसे पहले आप जी से बात करेंगे। आपका जो जी फंक्शन है, यहाँ पे आपका जी फंक्शन क्या है? मैं इससे लिखती हूँ, आपका जी फंक्शन क्या है? मॉड एक्स। याद कीजिए आप लोग, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि अगर जी कंटिन्यूस होता है ए पे, एफ अगर कंटिन्यूस होता है जी ऑफ ए पे, तो आपका कंपोजिट फंक्शन फॉग कंटिन्यूस होता है एट ए पे। ठीक है, जी कंटिन्यूस है ए पे, एफ कंटिन्यूस है जी ऑफ ए पे, तो फॉग कंटिन्यूस होता है ए पे। इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की जाती है। तो यहां पे मैं शुरुआत किससे करूंगी? जी से। मेरा जी फंक्शन क्या है? मॉड फंक्शन। तो मैं कहूंगी माय जी फंक्शन दैट इज मॉड एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूस एट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हर एक्स जो रियल नंबर में होते हैं, उन सभी एक्स के लिए मेरा मॉड एक्स कैसा है? कंटिन्यूस है। और ये मेरा मॉड एक्स कौन सा फंक्शन था? जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन था। सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आपने इसका ग्राफ भी तो देखा है, चला जा रहा है हर रियल नंबर के लिए बिना किसी ब्रेक के, वो तो चला जा रहा है अपनी जिंदगी में। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। कहाँ कंटिन्यूस है? हर जगह कंटिन्यूस है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर आप अपने एच फंक्शन की बात कीजिए। देखो, आपने जी की कंटिन्यूटी चेक कर ली ए पे, आपका जी कौन था? मॉड एक्स। कहाँ कंटिन्यूस है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आप एफ की कंटिन्यूटी जी ऑफ ए पे चेक करते हैं, तो आप कहेंगे कि देखो जी, मेरा जो जी फंक्शन है इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन हम भी जानते हैं कि मेरा जो ये जी ऑफ एक्स है ना, पूरे रियल नंबर में से क्या वैल्यू लेगा? मॉड है तो पॉजिटिव ही लेगा, मतलब 0 से इन्फिनिटी तक ही रहने वाला है ये। राइट, 0 से इन्फिनिटी तक ही रहेगा, नेगेटिव नंबर तो कभी आने वाले हैं नहीं यहाँ पे। तो मैं कहूंगी कि अब मेरा जो एच ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स मतलब साइन एक्स, हम जानते हैं इंडिविजुअली हमारा जो साइन एक्स होता है ना, वो हर जगह कंटिन्यूस होता है। राइट, वी नो साइन एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। जब पूरे x बिलोंग्स टू r पे कंटिन्यूस होता है, तो g ऑफ x पे भी तो कंटिन्यूस होगा। सी, अगर g a पे कंटिन्यूस है तो f शुड बी कंटिन्यूस एट g ऑफ a। मेरा g फंक्शन हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस था, तो मेरे h फंक्शन को g ऑफ x बिलोंग्स टू r पे कंटिन्यूस होना पड़ेगा। तो x बिलोंग्स टू r जब मैं यहां डालूंगी तो पॉजिटिव आउटपुट ही तो देगा मुझे। तो मैं जानती हूं कि मेरा sin x तो हर जगह कंटिन्यूस है, तो अगर हर जगह कंटिन्यूस है तो डेफिनेटली 0, इन्फिनिटी पे भी कंटिन्यूस होगा, मतलब g ऑफ x पे भी कैसा होगा? ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में भी ये कंटिन्यूस होगा। तो ठीक है जी, तो यहां से मैं कह सकती हूं कि मेरा HOG मतलब कि साइन मॉड x
ये कैसा होगा, ये कंटिन्यूस होगा एट x बिलोंग्स टू r पे, हर x बिलोंग्स टू r के लिए ये कंटिन्यूस होगा, क्योंकि अगर ये दो ऐसे ऐसे कंटिन्यूस हैं तो मेरा फॉग कंटिन्यूस होता है a पे, तो मैंने कहा ये दोनों ऐसे ऐसे कंटिन्यूस है, मतलब मेरा हॉग दैट मीन्स साइन मॉड x, ये कंटिन्यूस कहाँ होगा, x बिलोंग्स टू r पे। आई होप ये चीज क्लियर है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे आगे। चलते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं। आई रियली विश के कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी में आप किसी को कोई समस्या नहीं है। ओके, चलिए जी, तो अब हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। इट इज वेरी वेरी सिंपल, और आपके 5.1 में आई थिंक 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से आप उड़ा दोगे। तो ये कहता क्या है, देखिए जी, सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस एट अ रियल नंबर सी। मेरे पास कोई दो फंक्शंस है, कोई दो रियल फंक्शंस है एफ एंड जी, और ये कंटिन्यूअस है किसी रियल नंबर सी पे, मतलब इंडिविजुअली मेरा f कंटिन्यूअस है c पे, मेरा g फंक्शन भी कंटिन्यूअस है c पे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज एडिशन ऑफ दीज टू फंक्शन विल आल्सो बी कंटिन्यूअस। अगर f कंटिन्यूअस है c पे, g कंटिन्यूअस है c पे, तो f प्लस g कंटिन्यूअस होगा c पे। ठीक है, अगर f फंक्शन कंटिन्यूअस है c पे, g फंक्शन कंटिन्यूअस है c पे, तो इनका एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसी तरीके से दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस f माइनस जी वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू c। इसी तरीके से दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, एंड दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। बस एक छोटी सी शर्त है कि आपका g ऑफ c शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, आपका g ऑफ c शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो अब तो हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें पता है समस्या हो जाती है अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। ठीक, तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्या कहता है ये कि अगर आपके कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे डेफिनेटली, तो उनका सम, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट सी पे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डिवीजन वाले केस में आपका जो डिनोमिनेटर है उस सी पॉइंट पे 0 नहीं होना चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर है। आप चाहे तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो, हम जानते हैं एक फंक्शन है साइन एक्स, ये कंटिन्यूअस होता है हर जगह। ठीक है, एक फंक्शन है आपका cos x, ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है हर जगह। sin x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, cos x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो इनका अगर हम सम करें ना, sin x प्लस cos x, तो कोई मुझे बताएगा ये कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा? डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। तो ये भी कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इनका प्रोडक्ट मतलब sin x इनटू cos x ये भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। और इनके डिवीजन में आपको ध्यान रखना है, अगर मान लो मुझे cos x बाय sin x निकालना है सपोज, ठीक है, चलो अगर मुझे cos x बाय sin x निकालना है तो ये भी कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट फॉर n पाई। n पाई को छोड़ के ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखो cos x हमने पता है sin x cos x कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं आपके, तो इनका सम, इनका सब्ट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर्स। लेकिन अगर मान लीजिए मैं डिवीजन की बात करती हूँ, सपोज मैंने cos x बाय sin x के डिवीजन की बात करी, तो cos x कंटिन्यूअस है, sin x कंटिन्यूअस है हर जगह। लेकिन क्योंकि sin x मेरा डिनोमिनेटर में है और मैं जानती हूँ कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस रहेगा एक्सेप्ट फॉर n पाई, क्योंकि n पाई पे आपका साइन 0 हो जाता है एंड समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड विच यू हैव टू अवॉइड। सो आई रियली विश कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्लियर हो गया। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 5.1 में आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन आपको क्वेश्चंस के अंदर सब पार्ट्स ही मिलेंगे और उनसे आप ये आसानी से फिनिश कर देंगे इस कंसेप्ट के थ्रू। ओके, चलिए जी आगे। अब ये वाला जो सेक्शन है ना, ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए इन द एंड रखा है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कंटिन्यूटी चैप्टर जो होता है ना, पता नहीं क्यों आप उसे इतना डिफिकल्ट तरीके से बना के पढ़ने की कोशिश करते हो। इट इज वेरी वेरी सिंपल। इवन जो अप्रोच मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ ना, आप हर एक चैप्टर में इस अप्रोच को ट्राई किया करो पढ़ते वक्त। क्या अप्रोच है मैम?
आपने क्वेश्चंस देखे, आप अपने क्वेश्चंस को ना डिफरेंट पैटर्न्स में बांट के रख लिया करो, ठीक, कि अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन है तो इसे मुझे कैसे सॉल्व करना है, नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से अगर आप पैटर्न वाइज क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको रियली एक्सरसाइज 5.1 में सॉल्यूशन के वक्त ना कोई दिक्कत आएगी नहीं। जब आप 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे या फिर कंटिन्यूटी के कहीं से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, बस आपको पैटर्न्स को याद रखना है। तो मैंने आपकी एंटायर एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को 4 पैटर्न में डिवाइड किया है और ये 4 पैटर्न के ही क्वेश्चंस आपके उस एक्सरसाइज में भरे पड़े हैं। इवन आपके जितने भी एग्जांपल्स हैं कंटिन्यूटी पे बेस्ड, ये 4 पैटर्न के क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आप पूरी एक्सरसाइज को मजे मजे में और खुशी खुशी उड़ा दोगे, ठीक है। लेकिन हम मिलके भी सॉल्व करने वाले हैं। चलो, सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में टाइप नंबर 1, आपको कितने टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है, क्या आपकी अप्रोच है, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करके आएंगे कि आप फुल मार्क्स के लिए खड़े हो जाएं अपने एग्जाम में, ठीक है जी। ओके, तो ये एकदम लास्ट समरी है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसे मिस नहीं करेंगे आप। ओके, सबसे पहले टाइप 1 का जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो आपसे कुछ ऐसी स्टेटमेंट कहेगा, क्या, कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट अ गिवन पॉइंट। आपको टाइप 1 में क्या गिवन रहेगा, टाइप 1 के क्वेश्चंस में आपको गिवन रहेगा एक फंक्शन और एक पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी को चेक करना है। सिंपल, क्या गिवन रहेगा टाइप 1 में, एक फंक्शन और एक पॉइंट जहां पे कंटिन्यूटी को एग्जामिन करना है, चेक करना है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे सॉल्व करना है। सो एग्जाम्पल ये है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या ये टाइप 1 का क्वेश्चन है? यस, टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या होता है, एक फंक्शन गिवन होता है और एक पॉइंट गिवन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक फंक्शन है और हमारे पास एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अब क्योंकि आप लोगों ने अभी स्टार्टिंग में मुझसे समझा था कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना आपके पास 3 तरीके हैं, ठीक है। एक बार मैं जरा उन तरीकों को भी यहाँ पे लिख देती हूँ, जितनी बार रिकॉल करोगे, जितनी बार समझोगे, उतना पेपर में अच्छा करके आओगे। ओके, सो कंटिन्यूटी के जो क्वेश्चंस हैं आपके, तो उनके लिए ना आपको ध्यान रखना है कि जब आपके फंक्शन की डेफिनेशन, ओके, लिख लो अपनी कॉपी में, जब आपके फंक्शन की जो डेफिनेशन है चेंज नहीं होती, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं होती है, तो ऐसे वाले केस में आप लिमिट कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a से, ठीक है, राइट। और अगर आपके फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, अगर आप किसी पॉइंट पे निकाल रहे हो ना एट x इक्वल टू a, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं होती एट x इक्वल टू a पे, तो आप इस तरीके से अपने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हो। अब अगर आपके फंक्शन की डेफिनेशन एट x इक्वल टू a पे चेंज होती है, ठीक है, अगर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है एट x इक्वल टू a पे, तो ऐसे वाले केस में ये इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है हम उसके थ्रू अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a डैश f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। ये इसी का ही एक्सपेंडेड वर्जन है, लेकिन आपको अपने पेपर में कब किस वर्जन को लिखना है, कब किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन के फॉर्मेट में बता दिया। क्या बताया मैंने? कि आप जिस भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, अगर आपके फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं कर रही है तो आप इस तरीके से अपनी कंटिन्यूटी को दिखा के आ जाना, हैंड्स प्रूव कर देना। लेकिन आपको जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, आपके फंक्शन की डेफिनेशन इस पॉइंट के नेबरहुड में चेंज कर रही है, राइट, चेंज कर रही है, तो इस तरीके से आप कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। इसे हम कहते हैं LHL, दिस इज इक्वल टू RHL एंड दिस इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट। बेसिकली ये दोनों एक ही चीज है, ये इसी से बना है, लेकिन स्टिल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने इसे अलग अलग करके लिख दिया।
और एक तरीका होता है कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एच वाला मेथड। और एच वाला मेथड क्या कहता है, एक बार मैं उसको भी लिख देती हूं। हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x है। अगर आप इसे h वाले मेथड से लिखना चाहते हैं तो x को रिप्लेस करते हैं a माइनस h से। x टेंड कर रहा है a की तरफ तो h टेंड करेगा 0 की तरफ। तो LHL में आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। और RHL के लिए आप क्या करेंगे, RHL के लिए आप लिखेंगे, देखो जी, कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अगर आपके पास है, अगर आप इसे h के मेथड में लिखना चाहते हैं तो आप अपने x को रिप्लेस करना a प्लस h से। आपका x टेंड कर रहा था a की तरफ तो आपका h टेंड करेगा 0 की तरफ। तो आप यहां लिख सकते हैं कि दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। और फिर फंक्शन की वैल्यू a पे तो आप निकाल ही सकते हैं। तो अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है, कौन, LHL, RHL एंड फंक्शन की वैल्यू एट a पे, अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। और h वाला मेथड मैंने आपको कब बोला अप्लाई करने के लिए, जब ट्रिग्नोमेट्री, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन ऐसे वाले क्वेश्चन है तो आप अप्लाई कर दीजिए, या फिर आप इससे भी करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक। लेकिन दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए, इसीलिए ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा है। ये जो चीज है ना, ये वाली, ये आप रफ वर्क में लिखेंगे। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डन, ओके। अब मैं आपसे बात कर रही थी यहाँ पे कि जब आपके सामने टाइप नंबर 1 के क्वेश्चंस आते हैं, टाइप नंबर 1 ये कहता है कि आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, आपको सिर्फ एक फंक्शन गिवन होगा और आपको एक पॉइंट गिवन होगा जहां पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप यहां देख रहे हो कि इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज तो हो नहीं रही, आप कंटिन्यूटी कहां चेक कर रहे हो, x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं कर रही है। तो क्योंकि इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं कर रही तो हम इस वाले मेथड के थ्रू इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करके आएंगे। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे कि वी हैव फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमें कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1, क्योंकि डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, f ऑफ x। फिर आप यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 2x प्लस 3, x की जगह पे 1 रखें, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5, तो आपको यहाँ पे 5 मिलता है। इसके बाद आप फंक्शन की वैल्यू एट 1 पे चेक कर लें। फंक्शन की वैल्यू एट 1 पे क्या मिलेगी आपको, ये आपका f ऑफ x है, तो x की जगह पे आपको 1 रखना है, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको 5 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x मेरा f ऑफ 1 के बराबर है। इसका मतलब मेरा गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कहाँ पे कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस है। सो आई रियली विश कि टाइप 1 के क्वेश्चंस एकदम अच्छे से क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट, फिर टाइप नंबर 2 पे चलेंगे। डन, ओके। सो टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस कैसे होंगे, रीड कर लो आप। गिवन होगा एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड नो पॉइंट इज गिवन। मतलब टाइप 2 में आपको सिर्फ फंक्शन देंगे, ओके, फंक्शन गिवन होगा लेकिन कोई भी पॉइंट नहीं गिवन होगा और कहेंगे कि कंटिन्यूटी को चेक करो, तो आप कहोगे बड़ी ना इंसाफी है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके बुक में। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जहां पे किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट ये लोग बताएंगे ही नहीं आपको, और आपको पता है कंटिन्यूटी हमेशा किसी पॉइंट पे चेक करते हो। लेकिन इस क्वेश्चन ने क्या कहा कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस। आपको बस इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है, ओके, ये मत सोचना कि कुछ मिसिंग है इसमें, नहीं, ये क्वेश्चन इतना ही है। आपको देखो सिर्फ फंक्शन गिवन है और कोई पॉइंट नहीं गिवन कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो जब ऐसे वाले पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं व्हेन वी ओनली हैव द फंक्शन बट नो पॉइंट जहां पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पॉइंट हम खुद बनाते हैं। कौन है हम लोग, मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो हमें कोई टेंशन नहीं होती, जब इनने बताया ही नहीं किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम तो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, हमें पता है कि हम इस फंक्शन की डोमेन की बात करेंगे। हम इस फंक्शन के डोमेन में जितने भी पॉइंट्स है ना
उन सभी पॉइंट के लिए इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? राइट, ओके। तो जब भी फंक्शन गिवन है लेकिन किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट नहीं गिवन, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे टारगेट करना है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में हम उन फंक्शंस की डोमेन को ढूंढते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है, मेरे पास यहाँ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये मेरा फंक्शन है। इसकी डोमेन क्या होगी, कौन बताएगा मुझे? इसकी डोमेन क्या होगी? पॉलिनोमियल है, इसकी डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स। तो इसकी डोमेन क्या है? रियल नंबर्स, क्योंकि हर रियल नंबर के लिए ये डिफाइन है। तो मैम रियल नंबर तो इतनी बड़ी फैमिली होती है, तो क्या हम एक एक रियल नंबर के लिए इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे? नहीं, आपको पता है कि कंटिन्यूटी हम किसी पॉइंट पे चेक करते हैं। यहाँ पे पॉइंट तो हमारा डोमेन हो गया। डोमेन क्या है? रियल नंबर्स, अ वेरी बिग फैमिली। तो हम हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूटी चेक नहीं करने वाले हैं। हम पता है क्या करेंगे, रियल नंबर के सेट में से एक आर्बिटरी एलिमेंट को उठाएंगे और उस आर्बिटरी एलिमेंट के लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे। और आप लोग जानते हो, अगर कोई कंडीशन आर्बिटरी एलिमेंट के लिए ट्रू होती है ना, तो उस सेट में रखे हर एक एलिमेंट के लिए वो कंडीशन ट्रू होती है। तो अगर इस रियल नंबर की फैमिली में से, क्योंकि इसके डोमेन रियल नंबर है ना, तो इस रियल नंबर की फैमिली में से अगर मैंने कोई एक रियल नंबर पिक कर लिया, लेट ए बिलोंग्स टू आर, मैंने उठा लिया, ठीक है, ए मैंने कोई भी आर्बिटरी रियल नंबर को पिक किया, तो अगर इस ए पॉइंट के लिए मेरा ये फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा, तो इस रियल नंबर में रखे हर एक एलिमेंट के लिए ये कंटिन्यूअस होगा। अगर इस ए के लिए ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो ये हर एक के लिए क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। और वैसे भी सुनो ना, तुम लोग मन ही मन जानते हो क्या फंक्शन कैसा है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। और अगर आपका फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होता है। लेकिन ऑब्वियसली से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे शो करके दिखाना पड़ेगा कि इट इज कंटिन्यूअस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये टाइप 2 का क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास फंक्शन होगा, आपके पास कोई पॉइंट नहीं होगा जहां कंटिन्यूटी चेक करना है। तो हमने कहा कोई दुख, तकलीफ, परेशानी, हैरानी हमें नहीं है। राइट, जो फंक्शन गिवन है उसे हम देखेंगे, उसका डोमेन बताएंगे, फिर उसके डोमेन में से कोई एक आर्बिटरी एलिमेंट को उठा लेंगे और उस आर्बिटरी एलिमेंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो मैंने ए को उठा लिया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगी एट एक्स इक्वल टू ए पे। ओके, तो एट एक्स इक्वल टू ए पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है। और आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये एट एक्स इक्वल टू ए पे, चाहे मैं अपने क्वेश्चन को यहाँ से अप्रोच करूं या यहाँ से अप्रोच करूं, मेरी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है। तो अगर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है तो कंटिन्यूटी अगेन मैं इस वाले मेथड से लगा के चेक करूंगी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, आप लिखेंगे यहाँ पे x टेंड्स टू a, आपका f ऑफ x क्या है? x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, x की जगह पे a रखें, सो वी गेट a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू एट a पे चेक कर लो, तो x था तो यहाँ पे x लिखा है, a होगा तो x की जगह पे a हो जाएगा, सो दिस इज a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 1। आप क्या देख रहे हो, ये भी a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 1 है, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो आप लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, ये इनके बराबर हो गए। सो लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, देयरफॉर आप लिखेंगे कि द गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 is a continuous function for all x, पूरा लिखेंगे आप, ठीक है, for all x that belongs to R, हर एक x के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और मेरा x कहाँ बिलोंग करता है? मेरा x बिलोंग करता है रियल नंबर्स के लिए। तो हर रियल नंबर्स के लिए मेरा ये साधारण सा छोटा सा प्यारा सा फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। सो आई रियली विश कि टाइप 1 टाइप 2 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए। राइट, चलो तो एक काम करते हैं, पे साइड बाय साइड ना अपन टाइप्स भी लिखते चलते हैं। तो हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस कैसे देखे?
टाइप 1 के क्वेश्चन में हमने देखा कि जो फंक्शन है हमें क्या गिवन होगा, हमें गिवन होगा टाइप 1 के क्वेश्चंस में, यहां पे लिख लेती हूँ गिवन, क्या गिवन होगा आपको, एक फंक्शन गिवन होगा और एक पॉइंट गिवन होगा, उसकी कंटिन्यूटी निकाल लेंगे आप, ठीक है। टाइप 2 के क्वेश्चंस में हमने क्या देखा, टाइप 2 के क्वेश्चंस में हमने देखा कि सिर्फ फंक्शन गिवन होगा, हमें कोई भी पॉइंट नहीं गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों गिवन थे, यहाँ पे पॉइंट नहीं गिवन। तो ऐसे क्वेश्चन की कंटिन्यूटी के लिए क्या स्टेप होती है, क्या करते हैं हम यहाँ पे डोमेन चेक करते हैं, डोमेन फाइंड करते हैं और फिर डोमेन में से किसी आर्बिटरी एलिमेंट के लिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ठीक है। आई होप ये दोनों चीज आपको क्लियर है। अब चलते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस पे। सो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर चलेंगे आगे। कोई किसी को समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी अगर है तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए। इस पूरे चैप्टर में आपके एक एक कमेंट को मैं अच्छे से रीड करने वाली हूँ, आपके डाउट को सॉल्व करने वाली हूँ। तो बिल्कुल जो भी आपको डाउट आता है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। हुआ तो एक पूरा डाउट वाला वीडियो आपके कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर के लिए मैं ले लूंगी, ठीक है। तो बिल्कुल इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एकदम पक्का कर लेना है, ठीक, ओके। अब चलते हैं आगे और देखते हैं टाइप 3। सो टाइप 3 के क्वेश्चंस वेरी क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं आपके स्कूल के, आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये बड़े ही फेवरेट होते हैं, ठीक है। तो स्कूल्स में भी बड़ा पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप 3 में आपको ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको यही काम करना है, आपको ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है इस फंक्शन के लिए। सो टाइप 3 का क्वेश्चन क्या कहता है, टाइप 3 का क्वेश्चन आपसे कहता है डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करेंगे आप टाइप 3 में, टाइप 3 में आप फाइंड करेंगे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालेंगे, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और पता है क्या, आपको गिवन होगा एक फंक्शन और फंक्शन होगा आपका टूटा हुआ। कैसा फंक्शन है, टूटा हुआ। मैं टूटा हुआ कैसे लिखूं यहाँ पे, आप बस समझ जाइए कि देखो ये फंक्शन टूटा फूटा है। कैसे कि x जब लेस देन 2 है तो फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है, x जब ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है। तो आप यहाँ पे लिख लो ऐसा कि फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, ऐसा लिख दो, ब्रेक, फंक्शन टूटा हुआ है, राइट। एंड और आपको किस पॉइंट पे फाइंड करना है कंटिन्यूटी वो मेंशन नहीं है। देखो आपको कोई पॉइंट थोड़ी मेंशन है, सिर्फ इन्होंने बोला ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, स्पेसिफिकली नहीं बोला कि इस पॉइंट पे आप इसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी बताओ, ठीक है या नहीं। इनने क्या बोला, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ ट्विस्ट है, वो मैं आपको समझाऊंगी, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, राइट, ओके। सो टाइप नंबर 3 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा पैटर्न। क्या कहता है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के सभी पॉइंट बताओ। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन रहेगा, एक फंक्शन, और फंक्शन होगा मेरा टूटा हुआ। मतलब कि जब x, देखो कैसा टूटा हुआ, अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊं आपके लिए, तो ये रही मेरी नंबर लाइन, ये रहा मेरा x इक्वल टू 2, ये रहा मेरा x लेस देन 2 एंड दिस इज माई x ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो जब मेरा x लेस देन 2 है तो मेरे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मेरे फंक्शन की डेफिनेशन है 2x प्लस 3। जब मेरा x ग्रेटर देन 2 है तो मेरे इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, मेरे इस फंक्शन की डेफिनेशन है 2x माइनस 3। और x इक्वल टू 2 पे मेरे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जहां इक्वल टू का साइन बना है वो वाला फंक्शन लेते हैं, दैट इज 2x प्लस 3। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मेरे पास गिवन होगा, फंक्शन टूटा हुआ होगा, कह देंगे ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं गिवन होगा, ठीक है। तो यहां लिख देती हूं मैं कि आपको कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट नहीं गिवन होगा, स्पेसिफिक पॉइंट नहीं होगा आपके पास बस एक टूटा हुआ फंक्शन होगा और आपको यहाँ पे ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना होगा। तो ऐसे केस में, ऐसे क्वेश्चंस में ना केस बनते हैं। क्या बनते हैं, केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं ये डिपेंड करता है आपके फंक्शन की डेफिनेशन पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका ये जो फंक्शन है ये 3 तरीके से अपना नेचर शो कर रहा है कि जब x लेस देन 2 है तब कुछ बता रहा है ये, जब x इक्वल टू 2 है तब कुछ डेफिनेशन दे रहा है, और जब x ग्रेटर देन 2 है तब ये कुछ डेफिनेशन दे रहा है। तो यहाँ पे जब आपको इसके ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना होगा ना, तो आपको इस एंटायर फंक्शन से डील करना होगा। और ये एंटायर फंक्शन कोई छोटा फंक्शन नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा फंक्शन है,
तीन सेक्शंस में आप इसमें इसका डिवीजन देख सकते हैं। एक, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी फॉर x लेस देन 2 के लिए। तो x जब आपका 2 से छोटा है तो जितने भी पॉइंट आएंगे x लेस देन 2 पे, जितने भी आपके पास अनंत पॉइंट आएंगे, उन सभी पॉइंट के लिए आपको अपने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। केस नंबर 2, आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी फॉर ऑल x विच इज ग्रेटर देन 2, मतलब जितने भी आपके x की वैल्यू 2 से बड़ी आएगी उन सब के लिए आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हें सिर्फ साफ साफ कहा है ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो। तो आपको अपने क्वेश्चन को पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, एग्जामिन करना होगा, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करोगे। एंड द केस नंबर 3 इज आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 पे। तो कितने केस बनेंगे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपके पास बनेंगे 3 केस। तो मैं लिख देती हूं केस 1, ओके, फिर एक आएगा आपके पास केस 2 एंड एक आएगा आपके पास केस 3। तो इसको हटा दूं मैं यहां से, वरना ही मिल जाएगा। ठीक, इसको हटा दो आप। कितने केस हैं? 3 केस है। सो वी हैव 3 केस, और इन 3 केस से मेरा पूरा फंक्शन की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक हो जाएगी, राइट। तो कितने केस है? ऐसा नंबर लाइन बना के देख लेंगे आप। एक है x लेस देन 2 के लिए, एक x इक्वल टू 2 और एक है x ग्रेटर देन 2 के लिए। सो ये आपके 3 केस हैं। इन सब के लिए आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करोगे। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं केस 1 में आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं एट, या फिर लिखो यहाँ पे फॉर x लेस देन 2 के लिए। x लेस देन 2 पे कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको मिलने वाली है वो आप यहाँ चेक करोगे। केस नंबर 2 पे आप चेक करेंगे फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको मिलने वाले हैं, और केस नंबर 3 पे आप चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 पे। तो ये आपके 3 केस हैं। अब सुनो, बड़े ही प्यार से ये क्वेश्चन फिनिश होता है। सबसे पहले यहाँ पे जब आपका x 2 से छोटा है तो आप मुझे बताएंगे कि आपका फंक्शन क्या है। When x is less than 2, तो आपका फंक्शन क्या है? जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन इज 2x प्लस 3। दिस इज 2x प्लस 3, ठीक है। तो आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो, आप जानते हो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी तब निकलता है जब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो, और जहां आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वो आपकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। दैट्स इट। तो सबसे पहले x लेस देन 2 के लिए मुझे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। मैम हाँ, x लेस देन 2 में तो अनंत पॉइंट है, और कंटिन्यूटी तो हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम किस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं? सही कह रहे हो आप। तो याद करो टाइप 2। टाइप 2 में आपने क्या देखा था? सिर्फ फंक्शन गिवन है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है ये नहीं पता था। लेकिन कम से कम यहाँ पे आपको ये पता है कि आपको उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है जहाँ पे आपका x 2 से छोटा है। तो आप एक आर्बिटरी एलिमेंट a ले लो जो 2 से छोटा हो, ठीक है। एक आर्बिटरी एलिमेंट a ले लो जो 2 से छोटा है और फिर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो टाइप 2 के अकॉर्डिंग। या फिर जब एक क्वेश्चन में इतने सारे केस बन रहे हैं ना, तो वो काम करने की जगह आप यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट का यूज ले सकते हैं। सी, इस क्वेश्चन को टारगेट करने के 2 तरीके, मैं दोनों लिख देती हूँ। सबसे पहले टाइप नहीं, मेथड 1। मेथड 1 ये कहता है कि आप एक काम करें, कोई एक आर्बिटरी एलिमेंट a ले लें, ठीक है। x आप कोई आर्बिटरी a ले लें जो 2 से छोटा है, ठीक है। ये आपने ले लिया। लेट x इज इक्वल टू a विच इज लेस देन 2, और यहाँ पे फिर आप लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x निकालें। कितना आएगा? लिमिट x टेंस टू a 2x प्लस 3, मतलब कितना आ रहा है? 2a प्लस 3, और उसके बाद आप f ऑफ a निकालें। ये भी कितना आ रहा है? 2a प्लस 3, और कह दें यहाँ पे कि देखो जी, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x f ऑफ a के बराबर है। इसका मतलब फंक्शन तो मेरा कंटिन्यूअस है। चाहे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माई फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कौन सा फंक्शन? ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x विच इज लेस देन 2, मतलब इस वाली जगह पे तो मेरा फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है। एक तरीका तो ये है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दें, या फिर एक और तरीका है इस क्वेश्चन को टारगेट करने का, वो ये है कि आप सिर्फ स्टेटमेंट लिख दो। यहाँ पे स्टेटमेंट से काम चल जाएगा। क्या स्टेटमेंट लिख दो? मेथड 1 क्लियर है? इसका पहले स्क्रीनशॉट लो फिर बताती हूँ। तो या तो एक ही तरीका है, ठीक है। इसको अगर आपको कंटिन्यूअस बताना है f ऑफ x को केस नंबर 1 में फॉर x लेस देन 2 के लिए, आप इस मेथड से बता सकते हो, या फिर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखो और काम खत्म करो। क्या स्टेटमेंट लिखना है मैम? हमें ये स्टेटमेंट लिखना है कि देखो जी, मेरा जो ये f ऑफ x आ रहा है ना इस केस के लिए, ये f ऑफ x कौन है? ध्यान से देखो इसको, कौन है ये? इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। आप कहेंगे कि इट इज गिवन दैट
given function f of x is equal to 2x plus 3 is a polynomial function, is a polynomial function है ये, it is a polynomial function। और हम जानते हैं, we know that, क्या जानते हैं, we know that every polynomial function is a continuous function, every polynomial function is a continuous function। हर जगह कंटिन्यूस होता है, पूरा लिख सकते हैं, है ना। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूस होता है। सो हम कह देंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज कंटिन्यूस फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। कहाँ पे कंटिन्यूस है? जहाँ पे चेक करवा रहे हैं। सो इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल x विच इज लेस देन 2। काम खत्म, बढ़िया। मेथड 1 मेथड 2 दोनों डिस्कस करा दिया। मेथड 1 में मैंने क्या कहा, साधारण तरीके से जैसे आप सॉल्व कर रहे थे वैसा कर लो। x लेस देन 2 में कोई एक आर्बिटरी पॉइंट ले लो और उसके लिए लिमिट एक्सटेंड्स टू a f ऑफ x और f ऑफ a निकाल लो। अगर दोनों बराबर है फंक्शन आपका कंटिन्यूस है फॉर ऑल x विच इज लेस देन 2। या फिर एक स्टेटमेंट लिखो और खुश हो जाओ। क्या स्टेटमेंट लिखोगे कि फॉर x लेस देन 2 के लिए मेरे पास जो फंक्शन है दैट इज 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हम जानते हैं कि आपके जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं ना, ये तो हर जगह कंटिन्यूस होते हैं। तो अगर हर जगह कंटिन्यूस होते हैं तो मेरा जो ये पॉलिनोमियल है डेफिनेटली कंटिन्यूस फंक्शन है। और अगर हर जगह कंटिन्यूस होता है तो x लेस देन 2 के हर पॉइंट के लिए भी कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। तो केस नंबर 1 में हमने ये डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे तो कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है नहीं। इस पूरे सिनेरियो में मेरा फंक्शन कैसा आ रहा है? कंटिन्यूस आ रहा है। मतलब x लेस देन 2 पे मुझे कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। ठीक है, ओके। अब चलते हैं केस नंबर 2 पे। सो केस नंबर 2 कहता है कि कंटिन्यूटी आप चेक कर लो फॉर x ग्रेटर देन 2। तो मैं आपसे पूछूंगी कि x ग्रेटर देन 2 के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है? चेक करो। x जब मेरा 2 से बड़ा है तो मेरे पास फंक्शन है 2x माइनस 3। अगेन आपके पास मेथड 1 मेथड 2 है। मेथड 1 क्या कि x ग्रेटर देन 2 में कोई भी एक आर्बिटरी x ले लो और लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a कर दो। अगर ऐसा हो जाता है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। या फिर स्टेटमेंट चिपकाओ और काम खत्म करो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो फंक्शन 2x माइनस 3 है, क्या है ये? दिस गिवन फंक्शन आप लिखेंगे। अगेन गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? पॉलिनोमियल फंक्शन है। इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। और हम जानते हैं, वी नो दैट, हम ये जानते हैं, वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हर पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। कहाँ कंटिन्यूअस होगा? जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x विच इज ग्रेटर देन 2। हर जगह कंटिन्यूअस होता है तो x ग्रेटर देन 2 के लिए भी तो ये कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर जितने भी पॉइंट मेरे x ग्रेटर देन 2 में लाई करते हैं उन सब के लिए मेरा फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। मतलब मुझे यहाँ पे भी कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिल रही और इधर भी मुझे किसी भी पॉइंट के लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। हर जगह इधर और उधर ये तो कंटिन्यूअस है। अब हम केस नंबर 3 में कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, एट x इक्वल टू 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। लेकिन x इक्वल टू 2 में आप ये देख रहे हो कि फंक्शन के नेबरहुड में डेफिनेशन चेंज हो रही है। राइट, डेफिनेशन कैसी हो रही है? चेंज हो रही है। LHL की तरफ से डेफिनेशन आप इधर देखो, x इक्वल टू 2 के लेफ्ट हैंड साइड से जब आपका फंक्शन अप्रोच कर रहा है तो इसकी डेफिनेशन 2x प्लस 3 है और राइट हैंड साइड से जब ये अप्रोच कर रहा है तो इसकी डेफिनेशन 2x माइनस 3 है। तो जब आप x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करोगे तो किसी स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। आपको LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू एट 2 ये 3 स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। अगर तीनों बराबर है तो आपका फंक्शन x इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। चलो जी आओ चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं LHL। सो LHL क्या कहता है? लिमिट x टेंड्स टू 2 डैश f ऑफ x। और मैं इस क्वेश्चन को h वाले मेथड से नहीं कर रही,
मैं एच वाला मेथड बहुत ही मिनिमम वाले क्वेश्चंस में ही लगाऊंगी, रेयरेस्ट टू द रेयर क्वेश्चन में मैं एच वाले मेथड को लगाऊंगी, क्योंकि आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। एच वाले मेथड से बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम मोस्टली एच वाले मेथड को अवॉइड करेंगे। कहाँ लगाएंगे? जहां जरूरत पड़ेगी। ओके, राइट। सो एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2 डैश एफ ऑफ एक्स, तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे? लिमिट एक्स टेंस टू 2 डैश। तो जब LHL की बात होती है तो कौन सा फंक्शन उठाया जाता है? LHL में हम उस फंक्शन को उठाते हैं जहां पे लेस देन का साइन होता है। तो x लेस देन का साइन यहां है, तो LHL के लिए मेरा फंक्शन क्या होगा? LHL के लिए मेरा फंक्शन होगा 2x + 3। बस मुझे x की जगह पे 2 रखना है, 2 डैश नहीं रखना है। x की जगह पे 2 रखा तो 2 × 2 = 4, 4 + 3 कितना आया? 7। तो ये मेरा LHL आ रहा है। अब आ जाओ जरा RHL पे। सो RHL में क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यहाँ पे मैंने लिखा f ऑफ x, सो दिस इज इक्वल टू, आप लिखेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस और अपना फंक्शन। RHL के लिए मुझे क्या रखना चाहिए फंक्शन को? जल्दी से बताइए। जहाँ पे मेरा x बड़ा है 2 से, तो x बड़ा है 2 से यहाँ पे, तो RHL के लिए मेरा फंक्शन क्या होगा? 2x - 3 होगा। तो मैं यहाँ पे रखूंगी 2x - 3, x की जगह पे 2 रखना, 2 प्लस नहीं रखना, वो तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। तो x की जगह पे 2 रखा, 2 × 2 = 4, 4 में से 3 गया 1। अगर किसी का मन कर रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे भी चेक करना है मैम, तो कर लीजिए। फंक्शन की वैल्यू 2 पे कैसे चेक करेंगे आप? कौन सा फंक्शन उठाएंगे? जहां पे इक्वल टू का साइन है, मतलब ये वाला फंक्शन। तो इस वाले फंक्शन में x की जगह पे आपको 2 रखना है। दिस इज 3, 2 × 2 = 4, 4 + 3 कितना होता है? 7। तो आप पता है क्या देख रहे हो यहाँ पे? समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई यहाँ पे? समस्या ये हो गई मैम कि LHL तो हमारा RHL के बराबर है ही नहीं, और हम जानते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस पता है कब होता है? फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है जब LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों बराबर हो। तो हमने तो यहाँ पे ये देख लिया कि हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे LHL RHL के बराबर है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? जहां पे चेक कर रहे हो। सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 2। इसका मतलब 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 2 क्या है? इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। दैट्स इट। तो देखो यहाँ हर जगह कंटिन्यूअस, यहाँ हर जगह कंटिन्यूअस, लेकिन जब हमने इधर चेक किया ना तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, केस 1, केस 2 एंड केस 3 तीनों लिख के दिखाओगे बोर्ड एग्जाम्स में फुल स्कोर करने के लिए। सिर्फ केस 3 से काम नहीं चलेगा, याद रखेंगे आप इस बात को, ठीक है। तो यहाँ तो हर जगह कंटिन्यूअस, यहाँ भी हर जगह कंटिन्यूअस, लेकिन x = 2 पे ये कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखने के लिए। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो ये भी आपके स्कूल का, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। ये तो रिपीट होते ही रहते हैं इस पैटर्न के क्वेश्चन। इस पैटर्न ने क्या कहा है? टाइप 4 ने क्या कहा है आपको कि क्या गिवन होगा आपके पास? आपके पास यहाँ पे गिवन होगा एक फंक्शन आपका टूटा हुआ होगा, ठीक है, हो सकता है फंक्शन टूटा हुआ हो, और यहाँ पे ये भी गिवन रहता है कि ये फंक्शन ना कंटिन्यूअस है। कहाँ कंटिन्यूअस है? गिवन पॉइंट पे, इंडिकेटेड पॉइंट पे। तो जैसे ये जो क्वेश्चन दिया है ना f of x = this, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है एट x = 5 पे, ये गिवन है। यहाँ पे आपको कोई कंटिन्यूटी चेक नहीं करना, इट इज गिवन x = 5 पे क्वेश्चन कंटिन्यूअस है, बस k बता दो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो टाइप नंबर 4 में हमें क्या करना होता है? टाइप 4 में हमें सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करना होता है। k की वैल्यू आप फाइंड करते हैं। आपके पास क्या गिवन होता है? आपके पास एक फंक्शन होता है जो कंटिन्यूअस होता है। ओके, इट इज कंटिन्यूअस एट स्पेसिफिक पॉइंट, ये आपके पास गिवन होता है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करते हैं आप k की वैल्यू? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो LHL = RHL = फंक्शन की वैल्यू आप चेक कर लेना, इक्वेट कर लो तो आपको k मिल जाएगा। अच्छा, ये वाली टाइप 3 में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करते हैं। अगर फंक्शन टूटा हुआ है, स्पेसिफिक पॉइंट नहीं गिवन, तो केसेस बनाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने ना पूरा एक बार टेबल बना दिया आपके लिए, आप इसका रेफरेंस ले सकते हो, आपको काफी हेल्प रहेगा। ओके, सो k वाले क्वेश्चन में टाइप 4 में क्या होता है? फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन रहता है एट स्पेसिफिक पॉइंट पे,
ओके आपको बस के बताना है, तो कैसे बताएंगे, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है उस स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो उसका LHL RHL एंड फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके चलो अब आ जाते हैं अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे के की वैल्यू बताना है, फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 5 पे। तो सबसे पहले हम LHL निकाल लेते हैं। LHL कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इधर कोई केस नहीं बनेगा। केस क्यों बने थे प्रीवियस क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ नहीं बताया था कहाँ कंटिन्यूस है, यहाँ तो बताया 5 पे कंटिन्यूस है। ठीक है चलो, सो लिमिट x टेंड्स टू 5 डैश f ऑफ x। क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ पे मुझे कौन सा फंक्शन लिखना है? मैम LHL में उस फंक्शन को लिखते हैं जहां पे x लेस देन का साइन बना हो, तो ये आपका LHL का फंक्शन होगा, दैट मीन्स kx प्लस 1। ओके अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे x की जगह पे 5 रख देना है, तो आपको मिलेगा 5k प्लस 1। ठीक ओके अब चलते हैं RHL की तरफ। सो RHL में क्या होता है, RHL में आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस दिस इज f ऑफ x। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस फंक्शन क्या होगा, RHL में उस फंक्शन को लिखते हैं जहां पे ग्रेटर देन का साइन होता है। तो फंक्शन क्या है आपका 3x माइनस 5, तो यहां लिखेंगे आप 3x माइनस 5। तो ये कितना आएगा, x की जगह पे 5 रखो, 5 3 जा 15, 15 माइनस 5 इज 10। इसके बाद आप फंक्शन की वैल्यू एट 5 पे भी निकाल लो, राइट। आपको पता है कौन सा फंक्शन लेंगे आप, जहां पे इक्वालिटी का साइन बना है। फंक्शन की वैल्यू 5 पे निकालना है, तो जहां इक्वालिटी का साइन बना है उस फंक्शन को लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे k5 प्लस 1। अब क्योंकि इट इज गिवन, हमें तो ये गिवन है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 5 पे। तो हम जानते हैं कि LHL RHL एंड फंक्शन की वैल्यू 5 पे कैसी होगी, सेम होगी। तो मैं किसी दो को ले लेती हूँ, इक्वेट कर लेती हूँ, LHL और RHL को ले लेते हैं अपन। सो दिस इज 5k प्लस 1 और RHL है 10, तो ये कितना आएगा, 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1, मतलब 5k इज इक्वल टू 9। तो k कितना आ रहा है आपके पास, 9/5 आ रहा है। हैंस कहानी खत्म इस क्वेश्चन की, इतना सिंपल। तो ये कुछ 4 पैटर्न है, ये 4 पैटर्न के क्वेश्चंस आपको अपने बुक में मिलेंगे। आप आसानी से कंटिन्यूटी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, डन। ओके तो एक बार मैं पूरा आपको समराइज कर देती हूँ कि हमने कंटिन्यूटी में ना क्या पढ़ा। देखो ये जो 2 पेज आपको दिख रहे हैं ना, एक ये वाला पेज और एक ये वाला पेज, इसको ध्यान रखना। कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो याद रखेंगे आप लोग, और जो टेबल में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फंक्शन बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस होते हैं, उन्हें आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो इतना अगर आप पढ़ लेंगे आपका कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर से अगर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं करती है एट x इक्वल टू a पे, और आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, डेफिनेशन नहीं बदल रही, आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करके कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। और अगर आपके फंक्शन की डेफिनेशन चेंज कर रही है नेबरहुड में, तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू निकालें। आप चाहें तो क्वेश्चन को H वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ये H वाला मेथड भी आप लोगों के लिए मैंने लिख के रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। टाइप 1 में एग्जामिन कंटिन्यूटी बोलेंगे, फंक्शन गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा, साधारण सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, राइट, जो मैंने आपको यहाँ सिखाया था, इस फॉर्मूले को लगा के कंटिन्यूटी आप चेक कर देंगे। दूसरे केस में एग्जामिन कंटिन्यूटी बोलेंगे, फंक्शन गिवन होगा, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं गिवन होगा, तो आप उस फंक्शन की डोमेन फाइंड करना, डोमेन से कोई भी आर्बिटरी पॉइंट ले लेना और पहले वाले फॉर्मूले से इसकी कंटिन्यूटी बता देना। टाइप नंबर 3 में पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपसे फाइंड करवाई जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन होगा वो टूटा हुआ फंक्शन होगा, मतलब लेस देन पे कुछ डेफिनेशन, ग्रेटर देन पे कुछ डेफिनेशन, और कोई स्पेसिफिक पॉइंट आपके पास नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे केसेस बनाएंगे। तो लेस देन के लिए कंटिन्यूटी चेक करना, ग्रेटर देन के लिए, और इक्वालिटी के लिए आप अपनी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो जहां पे भी डिसकंटिन्यूस आएगा दैट पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट। टाइप नंबर 4 में के की वैल्यू फाइंड करना होगा, फंक्शन कंटिन्यूस गिवन होगा किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है उस स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो LHL RHL बराबर होंगे फंक्शन ऑफ
फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे मतलब LHL इज इक्वल टू RHL इक्वेट कर देना, K मिल जाएगा। बस इतनी सी कहानी है कंटिन्यूटी में। आई रियली विश कि अब आप लोगों को 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। सभी क्वेश्चंस को आप लोग एक बार मेरे साथ ही सॉल्व करना, इससे क्या होगा, आप चीजों को बार बार रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे, आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। सो बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में 5.1 एक्सरसाइज को हम करेंगे टारगेट। टिल देन स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है 5.1 एक्सरसाइज का, इसे बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से सुनना समझना, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको मैं आपको जितना ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में दे सकूं उतना सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बनाया है। ओके सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा, आप यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे आपके कोर्सेज मिल जाएंगे। क्लास 12th NCERT एग्जाम्पलर, बार बार मैं आपको NCERT एग्जाम्पलर के लिए सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि देखो आगे चल के आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी देने हैं। तो आप साइमल्टेनियसली जो चैप्टर अभी NCERT बुक से फिनिश करते जा रहे हो, उन चैप्टर के क्वेश्चंस को आप NCERT एग्जाम्पलर से ज़रूर लगाएं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके रखा है NCERT एग्जाम्पलर बुक के, तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो 12th क्लास पे जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। हम अपने 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, सब आपके लिए एकदम परफेक्ट तरीके से अरेंज्ड है, तो आपको कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप 12th का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं NCERT बुक, तो बस आपको यहाँ पे जाके वॉच नाउ पे क्लिक कर देना है। ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। हम जितने भी चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं, कंसेप्ट वाइज, एक्सरसाइज वाइज, सब कुछ आपके लिए अरेंज्ड है। तो आपको जो भी पढ़ना है बस उसकी लिंक पे कर दो क्लिक, मैं आपको मिल जाऊंगी पढ़ाते हुए। ओके सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।